Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology. We were discussing chapter number 21 cell cycle and the topic of discussion is meiosis. Students, meiosis क्या होता है? क्या meiosis के बगैर survival है? बिल्कुल, ऐसे organisms जो asexually reproduce करते हैं उनका तो है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं जिसमें हम एवोल्यूशन कहते हैं, उसके लिए मेयोसिस का होना बहुत ज़रूरी है. सो मेयोसिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन. और प्लांट्स में कहाँ इन्वॉल्व होती है, ये तमाम डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी मेयोसिस. अब ये बात आप जानते हैं कि मेयोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स रिमेन हाफ रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स. अब यानी कि हम इसे प्रॉपरली डिफाइन करते हैं तो ऐसे कह सकते हैं अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which number of chromosomes in daughter cells remain reduced to half as of parent cell. That is known as meiosis. लफ्ज़ मियोन से निकला है और मियोन का मतलब होता है रिडक्शन. मतलब ये एक स्पेशल टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो है इन डॉटर सेल्स रिड्यूस टू हाफ हो जाता है एज ऑफ पेरेंट सेल. ये होती कब है, ये तो इसकी प्रॉपरली हमने पढ़ा कि ये इसकी डेफिनेशन है, हम इसे डिफाइन करते हैं और इसके लिए स्पेसिफिक नेम जो होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन होती है. मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, इसलिए रिडक्शन का नाम दिया गया है. अब देखिए इसमें है होती कब है, किस वक्त होगी. अगर हम प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें तो दोनों में बेसिकली डिफरेंट तरह से हो रही है. एनिमल्स और ये कौन से हैं, प्लांट्स. जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं माइटोसिस तो होती है. अब जो मेयोसिस है दैट विल अकर इन जर्म लाइन सेल्स में होगी और इस दौरान जो गैमेट फॉर्मेशन है उस वक्त होती है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान. यानी कि जो एनिमल्स में है जर्म लाइन सेल जो हैं इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मेयोसिस होती है. और यू नो दैट गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनाए जाते हैं, इधर इट इज स्पर्म और इधर इट इज एग. अब जो स्पर्म और एग है दोनों हैप्लॉइड हैं और दोनों मेयोसिस की वजह से बने हैं. प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इट अकर्स ड्यूरिंग स्पोर्स फॉर्मेशन के दौरान. अब देखिए स्पोर्स कौन से हैं इसमें जो बनेंगे. ये स्पोर्स दो तरह से हम कह सकते हैं. ये जो स्पोर्स हैं ये माइक्रोस्पोर्स की बात कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स. ये जो हैं हम मेगास्पोर्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स जो हैं और मेगास्पोर्स जो हैं ये मेयोसिस से बनते हैं, हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड. इनमें होती है माइटोसिस. माइटोसिस का नतीजतन माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, जबकि मेगास्पोर से क्या बनेगा, एग्स डेवलप होंगे. ये भी हैप्लॉइड होगा और जो स्पर्म है ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे. बात ये है कि ये
जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है प्लांट्स के अंदर दैट इज ड्यू टू माइटोसिस, लेकिन स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है उस वक्त जो होगा प्रोसेस वो कौन सा होगा? मेयोसिस। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मेयोसिस होगी, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान माइटोसिस होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें काउंट होता है कि इन प्लांट्स और एनिमल्स में मेयोसिस कब कब कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ पे हमने ये बात बता दी कि एनिमल्स जर्म लाइन सेल्स में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होगी, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। प्लांट्स में ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, एग और स्पर्म जो है ये माइटोसिस से बनेंगे, लेकिन ये जो स्पोर्स की फॉर्मेशन है वो किससे होगी? मेयोसिस से होगी। एक बात तो आप वो भी समझते हैं, जो फंगस में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो एक और चीज़ है। ये एक और प्लांट की हम बात कर रहे हैं जिसमें माइक्रोगेमेटोफाइट और आगे मेगागेमेटोफाइट जो है स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, उन्हीं से आगे गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, अब मेयोसिस में होता क्या है, प्रोसेस कैसा है? मेयोसिस एक कंसेक्टिव टू सेल डिवीजन्स होती हैं इसमें, यानी कि अगर हम इस मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस को हम टू में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कहते हैं मेयोसिस 1 और दूसरा है मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 और दूसरा है मेयोसिस 2। अब इसमें जो मेयोसिस 1 है दैट इज बेसिकली रिडक्शन डिवीजन। ये कैसी होती है? रिडक्शन डिवीजन होती है। जबकि अगर हम मेयोसिस 2 की बात करते हैं तो दैट इज एज लाइक माइटोटिक, एज लाइक माइटोसिस। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह की होती है, यानी कि इसमें रिडक्शन होगी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है वो डेवलप होगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन मेयोसिस इसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी, ये प्रोसेस भी होता है। जबकि जो मेयोसिस है दैट इज एज लाइक माइटोसिस, ये माइटोसिस की तरह की होती है। एंड इन दिस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी है, तो इसका मतलब कि इसमें एज सच कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती, ये बिल्कुल कॉपी होती है। अब देखिए मेयोसिस जो यहाँ पे ये है 1 और ये 2, इससे पहले इंटरफेस भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम मेयोसिस 1 की बात करें तो इससे पहले इंटरफेस होगा, इंटरफेस। इंटरफेस के बाद जो है इसमें प्रोफेज 1, यानी कि नेक्स्ट जो फेज आएगा प्रोफेज 1, इसी तरह से नेक्स्ट होगा मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, फिर होगा एनाफेज, एनाफेज 1, और फिर होगा इसमें टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। यानी कि इसमें मेयोसिस 1 में प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज भी होगा, एनाफेज भी होगा, टीलोफेज भी होगा। लेकिन हमने इसके आगे 1 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये मेयोसिस 1 की आगे एक्सटेंशन होती है। जबकि यहाँ पे बात करें मेयोसिस 2 की तो इसमें इस सारी डिवीजन्स में ऐसे आप कह सकते हैं दैट इज अ फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फेज कौन सा है? फोर्थ है। अब देखिए होता कुछ यूं है इसके अंदर कि 1 डिप्लॉयड सेल है। याद रखिएगा मेयोसिस जो है
that occurs only in diploid cells, only in diploid cells, ये सिर्फ और सिर्फ diploid cells में होती है, only in diploid cells, it will not occur in haploid cells, ये haploid cells में नहीं होती। और इसी एक प्रोसेस को हमने 2 में डिवाइड किया है, meiosis 1 एंड meiosis 2। अब इसमें एक सेल जो है इस सारी की वजह से 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू meiosis 1, यानी कि ये जो चारों फेजेस हो रहे हैं, इन चारों फेजेस में एक डिप्लॉइड सेल्स 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि meiosis 2 की बात करें तो meiosis 2 में भी जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 सेल्स बन जाएंगे, फिर अगेन एक इंटरफेज होगा, उस इंटरफेज को हम इंटरकाइनेसिस के नाम से मेंशन करते हैं, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस के बाद फिर अगेन एम फेज आएगा, जिसमें हमने ये कहा कि यहाँ पे भी इसके बाद कौन सा फेज है, एम फेज, और एम फेज को हमने फर्दर फिर आगे क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इसके बाद फौरी ये आएगा तो ये एम फेज के फेजेस हैं, सेम इसके बाद भी फौरी एम फेज आएगा, और वो जो एम फेज है वो एम फेज ऑफ माइटोसिस टू meiosis 2 है, जिसमें हम ये कहेंगे कि ये 2 सेल जो हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। और इनके दरमियान में जो फेजेस हो रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं, जिसमें हम कहेंगे प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, इस तरह से एनाफेज 2 है और टेलोफेज 2 है। ये सारे फेजेस जो हैं वो इसमें होते हैं, चारों फेजेस यहाँ पे प्रोसीड होंगे। तो ये जो फेज यहाँ पे हो रहे हैं दैट इज ऑफ meiosis 2, ये meiosis 2 के कारकर्दगी है। meiosis 2 को हमने माइटोसिस इसलिए कहा क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल से 1 से 2 बनाएगी और 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 1 सेल से 2 और 2 से आगे कितने बनाए हैं, 4 सेल्स बनाए हैं। विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम्स कंटेनिंग 1 सेल है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 1 सेल of 23 chromosomes and 1 cell of 23 chromosomes. It will be further divided into 1 cell of 23 chromosomes, 23 chromosomes, ये 23 क्रोमोसोम है, यानी कि एक सेल 23 and that's also be divided into 23, ये भी सेल जो है वो 23 पे आएगा। इस तरह से हम ये देखें तो एक सेल से 4 सेल्स बने हैं, एक डिप्लॉइड सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स डेवलप होते हैं। अब इसमें इस प्रोसीजर में देखा जाए तो ये जो है ये meiosis 1 है, meiosis 1 में 1 से हैप्लॉइड सेल्स बने, इसलिए हमने इसको रिडक्शन डिवीजन का नाम दिया। ये meiosis 2 है जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। सो meiosis में हम यही कहते हैं 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स हैं, 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स जो हैं वो होती हैं, यानी कि एक meiosis 1 और एक कौन सी, meiosis 2। तो इस तरह से हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी कि meiosis है क्या चीज़, एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, किसके अंदर होती है और किस तरह से है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि meiosis में इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं कि क्या होते हैं, किस तरह से हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ ह्यूमन की, इंसान की, तो इंसान में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर हम ऐसे कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं।
पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। ये जो पेयर्स हैं ये होमोलोगस पेयर है। होमो सेम को कहते हैं, होमोलोगस पेयर्स यानी कि फिजिकली दीज आर सिमिलर बट स्ट्रक्चरली मे और मे नॉट सिमिलर। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 23 पेयर्स हैं दीज पेयर्स आर होमोलोगस। इनको डिफाइन करें हम ये कह सकते हैं द क्रोमोसोम्स which are फिजिकली यानी कि फिजिकल अगर देखा जाए फिजिकल सिमिलर एक जैसे हैं बट स्ट्रक्चर के लिहाज से बट स्ट्रक्चरली मे और मे नॉट सिमिलर, स्ट्रक्चरली मे और मे नॉट सिमिलर। These chromosomes are known as homologous chromosomes। कैसे? देखिए 23 क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि ये 1 क्रोमोसोम, तो ये 1 बेसिकली 1 पेयर है। सेम सेकेंड क्रोमोसोम, तो ये बेसिकली सेकेंड पेयर है। थर्ड क्रोमोसोम्स, तो ये थर्ड जो है ये थर्ड पेयर है। इस तरह से फोर्थ क्रोमोसोम्स ऑनवर्ड चलते जाएं 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 1 2 3 ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, इस तरह से ऑनवर्ड चलते जाएं ये 22nd पेयर। अब जहाँ पे जो 23rd पेयर है, जो 23rd पेयर है वो डिफरेंट है। यानी कि फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में दैट इज XX एक होमोलोगस पेयर है, जबकि मेल में बात की जाए तो इट इज XY, यानी कि फीमेल में XX और मेल में क्या है XY है। टोटल 23 पेयर्स हैं। ये 23 पेयर्स होमोलोगस पेयर्स हैं एक्सेप्ट इन मेल, क्योंकि मेल में ये वेरिएशंस आ जाती है। बेसिकली चलें यहाँ पे बात करें तो ये जो 22 हमने काउंट किए हैं 22 आर नोन एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं। और ये जो 23 है ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, X एंड Y सेक्स क्रोमोसोम। ये पेयर बने कैसे हैं? देखिए स्टूडेंट, हम अगर ये बात करें कि एक एग है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, एक स्पर्म है, इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स हैं 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं जब ये कंबाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट, तो जाइगोट 2n है, और 2n का मतलब ये है कि इसमें 23 पेयर्स मौजूद हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, लेट्स सपोज कि अगर ये एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, दिस इज 1 क्रोमोसोम, ठीक है। सेम एक और क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर हम कहते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये एक क्रोमोसोम में एक डीएनए का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। और लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग टू टेक दिस वन, मैं यहाँ से ये एक पार्ट ले रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इस तरह से होमोलोगस, 1 इज होमोलोगस सेम एज इट इज, 2 अलग से होमोलोगस, 3 भी 4 भी आगे ऑनवर्ड। अब इसमें एक और चीज़ भी है,
जो इसमें जीन्स या अलील्स की हम बात करते हैं वो भी एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर होती हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एक ए जीन है तो यहाँ पे भी ए जीन होगी। यहाँ पे अगर एक जीन बी लोकेटेड है तो यहाँ पे भी एक जीन बी लोकेटेड होगी। यहाँ पे अगर एक जीन एज लोकेटेड है तो यहाँ पे भी जीन एज हो सकती है। एग्जैक्ट सेम लोकस के ऊपर, लोकस हम उस पोजीशन को कहते हैं जहाँ पे जीन होती है। तो ये एक होमोलोगस पेयर है। देखिए स्टूडेंट, जब हम होमोलोगस पेयर की बात करते हैं तो वन इज कमिंग फ्रॉम मदर फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एग एंड द वन इज कमिंग फ्रॉम फादर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म। स्पर्म के न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो जो एक पेयर बनता है उसमें एक मदर की तरफ से है और एक फादर की तरफ से है। ये पेयर जो है होमोलोगस पेयर कहलाता है। और ऐसे क्रोमोसोम्स फिजिकली सेम हो सकते हैं, फिजिकली सिमिलर हैं, बट स्ट्रक्चर के लिहाज से मे और मे नॉट सिमिलर। यानी कि अगर तो सारी जीन्स इसमें और इसमें एग्जैक्ट कॉपी हैं, सेम हैं, यानी कि इधर भी डोमिनेंट इधर भी डोमिनेंट, सारी डोमिनेंट, तो ये कैसे होंगे? सिमिलर, स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होंगे। फिजिकली इनकी लेंथ के लिहाज से देखी जाए, इसके आर्म की लोकेशन देखी जाए, आर्म इसमें सेंट्रोमर्स की पोजीशन को देख लें, आर्म लेंथ देख लें, वट एवर, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी सिमिलर। बट स्ट्रक्चर के लिहाज से हो सकता है इसमें सिमिलरिटी हो या ना हो। अब एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिंगलेट और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की। एक फॉर्मूला बताता हूं, नंबर ऑफ सेंट्रोमर will be equal to number of chromosomes। जितने सेंट्रोमर होंगे उतने ही क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स के जो नंबर है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, दैट इज वन क्रोमोसोम। कितने क्रोमेटिड है? एक ही क्रोमेटिड है, वन क्रोमोसोम है, क्योंकि एक सेंट्रोमर है, वन क्रोमेटिड है, एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके अंदर, एंड दैट इज अ सिंगलेट क्रोमोसोम। सिंगलेट जब इसमें होगा ना एस फेज, यानी कि इट विल गो फ्रॉम एस फेज आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ऐसे इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी, एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बन जाएगी। जब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी तो उस वक्त हम ये कहते हैं दैट इज वन क्रोमोसोम। अभी भी ये एक क्रोमोसोम है, इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं। एक क्रोमोसोम से ऊपर जो क्रोमेटिड्स मौजूद होंगे उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से मेंशन करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इसमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं, एंड दैट इज डुप्लीकेटेड आफ्टर एस फेज। ये एस फेज के बाद कैसा है? डुप्लीकेटेड है। बात समझ आई? सेंट्रोमर एक होने की वजह से हमने इसे एक क्रोमोसोम कहा है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन फर्क ये है कि ये एस फेज से पहले है, ये एस फेज के बाद है। अब बात कर लेते हैं होमोलोगस पेयर की। देखिए स्टूडेंट, जब होमोलोगस पेयर की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही है। वन पेयर इस तरह से है, ये एस फेज से पहले है, तो ये जब एस फेज के बाद आएगा इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। यानी कि इस वक्त इसमें दो क्रोमोसोम्स,
2 क्रोमेटिड्स, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल एंड सिंगलेट क्रोमोसोम्स हैं। आफ्टर एस फेज, जैसे ही इनमें एस फेज होगा उस वक्त ये हैं पेरी। अभी भी इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमेटिड्स हैं, और इनमें से जो ये वाले हैं, एक क्रोमोसोम पे जो मौजूद हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स यानी इस पे और इस पे होंगे वो कौन से होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए डिफरेंट क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स की, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये किस फॉर्म में होंगे, डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। फर्दर कॉन्सेप्ट आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो प्रोफेस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बाईवेलेंट टेट्रावेलेंट की बात करते हैं, उस वक्त ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। यानी कि टेट्राड बनता है और उसमें बाईवेलेंट बनता है, बाईवेलेंट 2 क्रोमोसोम्स, और टेट्राड जो हम कह रहे हैं, टेट्राड इज ड्यू टू 4 क्रोमेटिड्स इट्स प्रेजेंट इन इट, इसकी वजह से हम से कह रहे होते हैं। ये सिंगलेट एस फेज से पहले और ये डुप्लीकेटेड एस फेज से बाहर, और ये फॉर्मूला जस्ट टू मेमोराइज करने के लिए कि क्रोमोसोम्स को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप मेयोसिस को प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। हमने मेयोसिस को समझा है और इसके साथ साथ में होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली हैं क्या चीज़, कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर पेयर्स बनते हैं, इन तमाम को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके फेजेस हैं और फेजेस में हम प्रोफेज को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज के आगे फर्दर फेजेस हैं, उनमें कौन से इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं, उन तमाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।